अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आप लोग के साथ इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका बयान करूँगी। ठीक है, कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते, तो इस तरह उनके नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के साथ इस्लामी बहनों की नमाज का हरफी तरीका बयान करूँगी। ठीक है, अव्वल तो लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनकी अक्सरियत सुन्नतें सीखने के जज्बे की कमी के बायस आजकल सही तरीके से नमाज पढ़ने से महरूम रहती है। यहाँ मुख्तसर नमाज पढ़ने का तरीका पेश किया जाता है। बराए मेहरबानी बहुत ज़्यादा गौर से पढ़िए और अपनी नमाजों की इस्लाह फरमाइए। तो आज मैं आप लोग के साथ ये आपको नमाज के चोर की किस्में बताती हूँ कि नमाज का चोर किसे कहते हैं। ठीक है, मालूम हुआ कि माल के चोर से नमाज का चोर बदतर है, क्योंकि माल का चोर अगर सजा भी पाता है तो कुछ ना कुछ नफ़ा भी उठा लेता है, मगर नमाज का चोर सजा बुरी पाएगा, उसके लिए नफ़ा की कोई सूरत नहीं है। माल का चोर बंदे का हक मारता है, जबकि नमाज का चोर अल्लाह का हक मारता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये हालत उनकी है जो नमाज को नाकिस पढ़ते हैं। इससे वो लोग दर्स से इबरत हासिल करें जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, तो चोर नमाज का चोर किसे कहते हैं? नमाज का चोर उसे कहते हैं जो नमाज को अच्छे तरीके से अदा नहीं करता, बल्कि जल्दी जल्दी से अदा करता है। मीन के एक सजदा दिया उसने और अभी वो सजदा करके अभी उठ के बैठा भी नहीं अच्छे तरीके से, और उसने दूसरा सजदा दे दिया, तो इसको नमाज का चोर कहते हैं, जो कि अल्लाह ताला को नहायत नापसंद है। तो बराए मेहरबानी नमाज को अच्छे तरीके से अदा किया करें। तो अब मैं आप लोग के साथ नमाज का तरीका बयान करती हूँ। इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले बावुजू किबला रू इस तरह खड़ी हूँ कि दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगलियों का फासला रहे। मीन के जो पाँव हैं, जब हम जाए नमाज पे खड़े होते हैं तो इन दोनों के दरमियान सिर्फ 4 उंगलियों का फासला रखें, ज़्यादा नहीं रखें। और दोनों हाथ कंधों तक उठाएं और चादर से बाहर ना निकालें। कंधों तक उठाने और चादर से बाहर नहीं निकालें, बल्कि चादर के अंदर ही तकबीर तहरीमा करना, यानी चादर के अंदर हाथ रखें और कंधों तक उठा के आपने अल्लाह अकबर करना। ठीक है, हाथों की उंगलियां ना मिली हुई हो। ठीक है, जब हाथ उठाने हैं अल्लाह अकबर करने के लिए तो हाथों की उंगलियां ना मिली हुई हो, बल्कि जैसे अपनी नॉर्मल हालत में होती है वैसे ही रखनी है। ठीक है, और हथेलियाँ जो है हमारी वो किबला की तरफ हो, नज़र जो है हमारी सजदा की जगह हो। ठीक है, जहाँ नमाज में जहाँ सजदा करना होता है वहाँ हमारी नज़र हो और तकबीर तहरीमा करें, अल्लाह अकबर इस तरह करें। अब जो नमाज पढ़नी है उसकी नीयत करें, यानी दिल में इसका पक्का इरादा कीजिए, साथ ही ज़बान से भी कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा है। मसलन नियत की है कि मैंने आज की ज़ोहर की 4 रकअत फ़र्ज नमाज की, अब तक तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और उल्टी हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर इसके ऊपर सीधी हथेली रखिए। ठीक है, अब सीधा हाथ ऊपर और जो उल्टा हाथ है वो नीचे रखना है, और इस तरह सना पढ़िए। सना पढ़नी है आपने ये सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, ये आपने सना पढ़नी है। फिर इसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़नी है। फिर तस्बीह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, कंप्लीट सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कंप्लीट पढ़ने के बाद इसके बाद आपने लास्ट पे कोई सूरत पढ़ लेनी है। इसके बाद कोई भी सूरत आपने कुल हु अल्लाह पढ़ ले या कोई भी पढ़ ले आप सूरत। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए। रुकू में थोड़ा झुकिए, यानी इतना के घुटनों पर हाथ रख दे, जोर ना दीजिए और घुटनों को ना पकड़िए और उंगलियां मिली हो, और पाँव झुके हुए रखे, मर्दों की तरह खूब सीधे मत कीजिए। ठीक है, और कम से कम 3 बार रुकू की तस्बीह कहें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये आपने कहना है। ठीक है, 3 बार कहना है। फिर इस तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये कहते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए। ठीक है, कहते हुए खड़े होना है। जब आप सीधे खड़े हो जाए तो इस खड़े होने को कोमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सीधा खड़े होने के बाद आपने कहना रब्बना वलकल हम्द। ठीक है, इसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर हाथ दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखिए कि पहले नाक फिर पेशानी, और ये खास ख्याल रखिए कि नाक की सिर्फ नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे और पेशानी ज़मीन पर जम जाए। ठीक है, नज़र नाक पर रहे, सजदा सिमट कर कीजिए, यानी बाजू करवटों से पेट, रान पिंडलियों से और पिंडलियाँ ज़मीन से मिला दीजिए। अच्छा, ये करवट यानी कि बाजू हमारी जो साइड्स है ना हमारी, वहाँ आपने रखने हैं,
और पेट जो है हमारा रान मीन जो हमारी लेग्स होती है, लेग्स का ऊपर वाला पार्ट है उसे रान कहते हैं, और पिंडलिया जो लेग्स का नीचे वाला पार्ट है, पाँव और जो घुटनों के दरमियान जो हमारी जो पार्ट है ना उसे पिंडलिया कहते हैं। ये ज़मीन से मिला दीजिए, ठीक है। और दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल लीजिए, एक साइड सीधी तरफ राइट साइड में। अब कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह यानी सुब्हान रब्बियल अला पढ़िए। फिर सर इस तरह उठाइए कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठे। दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल लीजिए और उल्टी शरीर पर बैठिए, और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में, उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखिए। मीन के जब हम बैठते हैं, सजदा करके उठते हैं, बैठते हैं या तशहुद कुछ भी पढ़ते हैं, तो इस तरह हाथ आपने जब बैठते हैं तो हाथ आपने अपनी जो हमारा लेग्स है, जो हमारी टांगे हैं, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है और घुटनों के उसके सेंटर में आपने हाथ रखने, ना के घुटनों के ऊपर रखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे करके रखने हैं सेंटर में। और इसके बाद सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं, ठीक है। फिर कम से कम 1 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार बैठिए। इनके थोड़ा बैठिए कि जितना हम एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह लेते हैं ना, जितना टाइम हम कह लेते हैं उतनी देर तक बैठिए, या अल्लाहुम्मा मगफिरली पढ़ लीजिए, ठीक है। सजदे के दरमियान, दोनों सजदों के दरमियान में अल्लाहुम्मा मगफिरली पढ़ने के बाद आप मुस्तहिब है ये भी पढ़ना। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए पहले सजदे की तरह दूसरा सजदा कीजिए। अब उसी तरह पहले सर उठाइए, फिर हाथों को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ी हो जाए। उठते वक्त बगैर मजबूरी ज़मीन पर हाथ से टेक मत लगाए। ये आपकी एक रकत पूरी हुई। अब दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह पढ़िए, और पहले की तरह रकू और सजदे कीजिए। दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल लीजिए और उल्टी शरीर पर बैठिए, और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में, जैसा कि मैंने पहले बताया, रखिए। 2 रकत के दूसरे सजदे के बाद बैठने को कायदा कहते हैं। अब कायदा में तशहुद पढ़िए। तशहुद मीन अत्तहियात, ये आपने कंप्लीट करनी है। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात, यानी कि ये आपने कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपने कलमा पढ़ना है, दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़नी है। जब तशहुद में लफ्ज़ ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिए, और छोटी उंगली और इसके बराबर वाली जो उंगली को हथेली से मिला लीजिए। मीन के जब हम उंगली उठाते हैं कलमा पढ़ते हुए तो इस तरह करेंगे, जो हमारी बड़ी उंगली, सबसे बड़ी उंगली और जो हमारा अंगूठा है उसको आपने ऐसे मिला लेना है, और दूसरी जो हमारी छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली है उसको हथेली के साथ ऐसे बंद कर लेना है, जैसे मुक्की टाइप हम बनाते हैं। और जो हमारी शहादत कलमे वाली उंगली है उसको ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। इसको मिला लीजिए, और अशहदु अल्लाह, अल्लाह के फ़ौरन बाद लफ्ज़ ला कहते ही कलमे की उंगली उठाइए। अशहदु अल्लाह, जब यहाँ अल्लाह इलाहा आता है उंगली उठा लीजिए, मगर इसको इधर उधर मत हिलाइए, ठीक है, इधर उधर नहीं हिलाना, और लफ्ज़ इल्ला पर गिरा दीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ इल्ला पर गिरा दीजिए, ठीक है, और फ़ौरन सब उंगलियाँ सीधी कर लीजिए। और अब अगर 2 से ज़्यादा रकतें पढ़नी हैं तो अल्लाहु अकबर कहती हुई खड़ी हो जाएं। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही है तो तीसरी और चौथी रकत के क़याम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए। सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं। मीन के अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही हैं और तीसरी फ़र्ज़ जो हमारे होते हैं ना, मगरिब के फ़र्ज़, और जो भी जहाँ भी किसी भी रकत में, किसी भी नमाज में जहाँ भी फ़र्ज़ आ जाए तो वहाँ तीसरी रकत में हमने कोई सूरत नहीं पढ़नी होती, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तक पढ़ के हमने रुकू पे चले जाना होता है, ठीक है। तो बाकी अफ़ाल इसी तरह बजा लाइए। और अगर सुन्नत और नफल हो तो सूरह फातिहा के बाद सूरत भी बनाइए। अगर कोई सुन्नत पढ़े या कोई नफल पढ़े तो वहाँ सूरत पढ़ना ज़रूरी है, जबकि फ़र्ज़ में तीसरी चौथी रकत में छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। फिर 4 रकतें पूरी करके कायदा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़िए, ठीक है। कलमा पढ़ने के बाद आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली, ये वाला आपने कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने कोई सी भी दुआ पढ़नी है, जिसे दुआए मसूरा कहते हैं, यानी कि कुरान और हदीस की दुआ को दुआए मसूरा कहते हैं, ठीक है। या ये दुआ पढ़ ले, चाहे तो ये पढ़ ले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, चाहे तो ये पढ़ ले, चाहे तो रब्बी इजअलनी ये पढ़ ले, ठीक है। फिर इसके बाद नमाज ख़त्म करने के लिए पहले दाएं यानी कि सीधे कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहिए, और इसी तरह बाएं की तरफ देख के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह।
और अब आपकी नमाज ख़त्म हुई। तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, ये था हमारी नमाज का तरीका। तो गुजारिश है कि खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो है आप, जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करने वाला और करवाने वाला दोनों जन्नत में जाएंगे। तो आप जो है आप इल्म हासिल करें भी और दूसरों को करवाएं भी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। और बाकी अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की और अच्छे तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।